वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान और जान है जिस पर सब कुछ कुर्बान है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्लियामेंट की मुतफ़िक़ा करारदाद की मंजूरी को 50 साल मुकम्मल हो गए। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तहरीक को पेश करने, मंजूर फरमाने वाले और अहम तरीन मौजू पर इबहम दूर करने समेत किरदार अदा करने वाले अरकान पार्लिमान, उलमाए कराम, मशाइख और इस्लामी स्कॉलर्स को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान और जान है जिस पर सब कुछ कुर्बान है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि बरतानिया के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बरतानिया का दौरा बहुत कारआमद और मुफीद रहा है। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें हुईं। उन्होंने कहा कि 17 लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना हमारे एजेंडे में है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए भी पाकिस्तान ने हर फॉर्म पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए मिस्र और अर्दन के ज़रिए इमदादी सामान भिजवाया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी तलबा को मेडिकल की तालीम जारी रखने के लिए अपने मुल्क में दाखिला देने का फ़ैसला किया है। इसहाक़ डार ने कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में PTA से मुताल्लिक़ एक वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना बयान से सूरत हाल ख़राब हुई। परवाज़ों की बहाली के मामले पर यूरोपीय यूनियन से भी गुफ्तगू जारी है। परवाज़ों की बहाली के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि हवाबाजी के शोबे में आलमी मयारात की पासदारी के लिए पुरअज़म है। हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियाद पर काविशें की जा रही हैं। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जा रही है। 1 अक्टूबर को PIA की बोली आ रही है। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान 182 मुल्कों की हिमायत से 2 साल के लिए सलामती कौंसल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। 12 साल पहले हम 1 वोट से, जबकि इस बार हम 182 वोटों से कामयाब हुए। मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। जमइयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल का वजूद किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत के ज़रिए इत्माम गोल्डन जुबली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आज का दिन पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान के अवाम ख़त्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। आज का इज्तिमा पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों ने कहा कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन में इसराइल का जुल्म व बर्बरियत जारी है। हमास के मुजाहिदीन फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। उनका कहना था कि अमेरिका इंसानी हुकूक का कातिल तो हो सकता है, अलमबरदार नहीं। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है। हम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। सरबरा JUI ने कहा कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मदारस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों से मुल्क नहीं संभाला जा रहा उन्होंने मदारस के खिलाफ महाज खोल रखा है। मौलाना फजलुर रहमान का मज़ीद कहना था कि हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, न 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। अब मुल्क के तमाम फैसले अवाम करेंगे। ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस से मरकज़ी अमीर जमइयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर ने खिताब करते हुए कहा कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले रसूल को भी मानने के साथ साथ जब तक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत पर ईमान न लाने लायक उसका दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। कारी हनीफ जालंधरी का कहना था कि आवाम से कहूँगा आप जागते रहें। 50 साल पहले पाकिस्तान ने तारीखी फ़ैसला किया। मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश की। आज के जलसे से ये कोशिश करनी है कि हम कादियानियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में लाने की कोशिश करेंगे।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के जलसे की वजह से संगजानी के मुकाम पर कंटेनर रखकर जीटी रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में पीटीआई जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका, उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। पीटीआई के जलसे के बाईस इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई। अमन व अमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स की मदद से बंद कर दिया गया। रेड जोन दाखिले के लिए मुतालिका अफराद को मारगला रोड के रास्ते से जाने की इजाज़त होगी। जलसे से कबल संगजानी के मुकाम पर कंटेनर्स रखकर जीटी रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवे 26 नंबर चौंगी पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। इसके अलावा एक्सप्रेस वे कोहना पुल के मुकाम पर कंटेनर लगा दिए गए, जबकि मरी रोड को फैजाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब रवाट टी चौक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि फैजाबाद इंटरचेंज को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर अटक खुर्द पुलिस चेक पोस्ट पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए।